तो 18 तारीख की वाणी। और बाबू कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बन। पहले तो बुद्धू ही थे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, ना भगवान कौन है, ना अपने बारे में पता है, कुछ नहीं पता था। बुद्धिमान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ो। जितना ज्यादा बुद्धिमान हम होते जाएंगे, उतना उतना पवित्र होते, क्योंकि पवित्रता में ही महानता भी है, स्वास्थ्य भी है, सब है उसमें। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सो। उत्तर है, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। आपने देखा, जैसे पहले मुरली में बाबा ने, बीच में बरसात हुई तो बाबा ने बरसात का भी एग्जाम्पल दिया। कितनी सारी चीजों का बाबा ऐसे एग्जाम्पल देते रहते हैं, तो जैसे माना ज्ञान में ही रमण करते रहते हैं। तो ये बुद्धिमान बच्चों की ये खास बात। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, जो आज बाबा ने सवेरे मॉर्निंग में कराया, कि कैसे अपने जो पांचों स्वरूप है उनको हमेशा बुद्धि में रखो। नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बहुत पुराने गीत है ये। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार में। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे। तो जैसे कि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं, इसका पूरा नाम इसीलिए बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। तो क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सिटी? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं। नहीं, जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहां है गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स के लिए तो नॉलेज हुई नहीं, पूरे यूनिवर्स को तो नहीं आप देते हो, ना पूरे यूनिवर्स की देते हो, तो वह यूनिवर्स के लिए तो नहीं ठहरी, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कही। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, यह सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ये ईश्वर की स्थापन करी हुई यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्स की सारी आत्माओं के लिए, और यूनिवर्स की सारी नॉलेज, हर तरीके की नॉलेज इसमें दी जाती है। परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। ये विकार ही मनुष्य को हैरान हैरान करते हैं, माना जैसे दुखी करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए उनको लगता है कि भाई उनके आगे नमन करते हैं, उनको बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे अब हर एक का मान, चाहे वो साधु सन्यासी हो, नेता राजनेता हो, हर एक का मान कम हो गया है। इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अभी तो टू मच हो गया। अभी तो कोई साधु सन्यासी आता है तो व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है, दूर अलर्ट हो जाता है, उसको लगता है भाई ऐसा तो नहीं है कोई ठग है, क्योंकि मूवीज वगैरह में इतना दिखाया गया है कि वो हर चीज को करप्ट दिखाया गया है, तो इसलिए व्यक्तियों को डर लगता है। अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी है उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं। ऐसा नहीं है, जो सन्यासियों के आगे आप देखेंगे बड़े बड़े नेता जो होते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, वो सन्यासियों के जैसे पैरों में भी झुकते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों झुकते हैं? पढ़ाई लिखाई तो हो सकता है उनसे भी ज्यादा करी हो, मगर क्यों झुकते हैं? परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिमान माने जाते, इसलिए उनके पैरों में झुकते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाओ। परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत है। ये जो बाबा जो ये नशा चढ़ाते हैं, वो धीरे 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 करके चढ़ता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है।
अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। तो वो तो जितना हम, हर एक आत्मा पुरुषार्थ करती जाती है, उसी के हिसाब से उसके मन में ये स्वीकार्य होता जाता है कि मैं ही वही देवात्मा हूँ, तो नशा चढ़ता जाता है। निरंतर ये याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हो, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने, तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबरवार है ना, हम आत्माओं का बाप आया, हम उनके पास परम धाम में रहते थे। ऐसे और कोई नहीं समझते हैं कि हम, ये हमारा वही पुराना बाबा आया हुआ है। साधु सन्यासी आदि पवित्र है, तुम्हारे में भी नंबरवार। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। तो पहले तो ये तो सेंटर की बात बता रहे हैं बाबा, सेंटर से किसी ने या बाबा के सामने भी हैं तब तक तो अच्छे हैं, निकला तो खलास। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कितनी मुरली में कहा, यही समझो योग है। जो हम, अगर आप अपने आप को खुश रखते हो ये देख कर समझ कर कि किसके साथ है, वो भी योग। मैंने भी स्तन का आधार दिया, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे अपना शरीर नहीं। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीर। देखिए शिवलिंग कैसे बनता है, ज्योतिर्बिंदु, इसलिए शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहां भी जाओ वहां निराकारी रूप है। सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। अब आत्माएं जब ऊपर से एक एक करके नीचे, जैसे कोई एक्टर आता है स्टेज पे अपनी अपनी बारी में, वैसे वैसे हम आत्माएं एक एक करके नीचे आती जाती हैं। अलग अलग पार्ट, किसी के साथ माँ बाप, अलग अलग चोला लेती जाती हैं। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते। तुम लोग पित्र खिलाते हो तो आत्मा आती है ना। अब तो कह रही है नहीं, ये रिवाज है। बाबा के समय ऐसा होता था कि हरिद्वार या अलग अलग जगह पे ब्राह्मणों के पास लोग जाते थे और अपने, जो उनके गुजर जाते थे उनको बुलाते थे, उनकी आत्माओं को बुलाते थे, तो वो ब्राह्मणों में आती थी। एविल सोल भी कहीं कहीं जो आती है तो आती है दूसरे के शरीर में ही आती है। तो माना दूसरे के शरीर में आत्मा आ सकती है, ये कहने का मतलब है। शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, वही जो किसी किसी के अंदर दूसरी आत्माएं आ जाती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोस्ट कहते हैं। जो दूसरी आत्मा आ जाती है उसको घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर ना मिले, क्योंकि आत्मा को परेशानी होती है जब तक उसको शरीर नहीं मिलता, क्योंकि वो पार्ट तो शरीर में रहती ही बजा सकती है, तो फिर वो भटकती है इधर से उधर। शुद्ध आत्माएं भी आती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल। तो आप समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करूं। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। बाबा कह रहे जो ये ब्रह्मा बाबा का रथ है, वो भी अनुभवी रथ चाहिए, जिसने सारे अनुभव करे हुए हैं। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत। तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। वह तो समझते हैं सब एक ही एक है, श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही। वो तो जब कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं भाई सब भगवान के लिए। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर
बन रही है। इसीलिए जो गीता में श्री कृष्ण को, अर्जुन जो है श्री कृष्ण को योगेश्वरी ऐसे ऐसे करके संबोधित करता है, तो बाबा ने कहा वो अभी बन रही है श्री कृष्ण की आत्मा ऐसी। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं। परंतु अब देखिए, जब उन्होंने ये बोला, अब यहाँ पे ही जो है मनुष्य कंफ्यूज होते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, शरीर है नहीं। शरीर नहीं है ये बात सही है, रूप से भी न्यारा है क्योंकि ज्योतिर्बिंदु तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका कोई आकार तो होता नहीं। तो निराकार का अर्थ क्या है, नाम और रूप से न्यारा होने का अर्थ क्या है, वो अब हमें पता। परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, पाठ बजाए। अब हमें यही बुद्धि में रहे, आज के दिन यही बुद्धि में रहे कि हम परम धाम से आए हैं, पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। गाते भी हैं माशूक एक, बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी। तुम भी परम धाम में रहने वाले। जैसे बाबा हमारी पुरानी जो स्मृति है वो जगा रहे हैं, जैसे वो दिखाते हैं उसमें कि भाई हनुमान जो था वो अपनी स्मृति खोए हुए था, सारी शक्तियां भूले हुए था। वो राम जी आए, उन्होंने याद दिलाया तो वो शक्तिशाली हो गया। तो हमारे ही यादगार है, हम हैं देवात्माएं, हम भूले हुए हैं। बाबा आकर कहते हैं बच्चे तुम तो बहुत ऊंची आत्मा हो, परम धाम में मेरे साथ रहते थे। मैं पुराने थे, पुराने शरीर में आया। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है, तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए, अब ये ब्रह्मा बाबा बोल, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, डल हेड माना जिनको दूसरी भाषा में बाबा बुद्धू बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बात चल रही है, और इसीलिए नशा नहीं चढ़ता है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दी। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, तो माना जैसे आपको पता है कि उस पर डालो तो वो आवाज करके उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही बाबा का ज्ञान जो डल हेड है उन पर पड़ता है तो वो उड़ जाता है ज्ञान। ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा, बाप की संतान समझो, और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, और कुछ समझने की अगर नहीं भी जरूरत आता है कोई बात नहीं। तो बस अपने को आत्मा समझो और वह बाबा की संतान, बस इतना ही समझ लो। वह भी नहीं समझते, अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते, भाग जाते हैं छोड़ के। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। माना बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, कहीं पे भी अपनी मत चलाई तो फिर माया ले जाएगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो, बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है, मुंह फेर देती है माना दूसरी साइड चल पड़ेंगे, दूसरी साइड घुमा देंगे। जा रहे हैं परम धाम, जा रहे हैं स्वर्ग में, और विकार में चले गए तो फिर तो वापस जैसे कलयुग की ओर चल पड़े। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला हुआ है। तो माया भी जैसे बाबा कहते हैं बाबा की बेटी है, तो माया भी जैसे अगर हम बाबा की बात नहीं मानते हैं तो वो फिर परेशान करती है। बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है, बहुत मोचरा खाते रहते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा बना, चोट जो है कोई ना किसी तरीके की चोट खाते रहते हैं। कोई कभी क्रोध कर लिया, कभी मोह आ गया, खाते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर, ट्रस्टी हो रहो। जो हम गाते थे अलग अलग कीर्तनों में, अलग अलग गीत में, भगवान की महिमा में, तो बाबा कहते हैं अब मैं खुद आया हूँ, मैं तुम्हें खुद कहता हूँ अब तुम सरेंडर हो। ये सब कुछ बाबा का है, भगवान का ही दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से।
बाप की श्रीमत से। सरेंडर होने का अर्थ ही ये है कि जब हम सरेंडर हुए तो ये जो पैसा है, चाहे हम नौकरी करके कमा रहे हैं तब भी ये बाबा की याद में ही कमा रहे हैं, और ये पैसा कहीं पे भी अब हम व्यर्थ नहीं कमा सकते। अब ये बाबा जैसे से श्रीमत बताएंगे वैसे हिसाब से करो। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान। आप देखो अभी दिन पे दिन कैसे माहौल और बिगड़ता जाता है, विकार लोगों में और ज्यादा प्रधान होते हैं। माया बड़ी तमो प्रधान है। वह भी जानती है ये बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूसा, क्योंकि ये तो युद्ध है, ये तो महाभारत लड़ाई चल रही है। माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बच्चे लिखते भी है, बहुत बच्चे लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं, हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है। ये देखिए, कई बार बच्चे बाबा से कहते थे कि बाबा आप ना माया को बोलो कि हमें परेशान ना करे। बाबा कहते हैं मैं तो माया को और बोलूंगा कि और परेशान करो। टीचर ये थोड़ी बोलेगा कि टीचर को ये थोड़ी बोला जाता है कि आप एग्जाम जो है वो इजी बना दो ताकि हम आराम से पास हो जाए। अरे भाई एग्जाम में तुमने पास होना है, तुम पढ़ाई लिखाई अच्छी करो। तो वही बाबा कह रहे हैं माया तो एग्जाम है, समझे, समझो। तो बाबा ने कहा माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज। फिर उसके बाद सारी बातें बोलने के बाद बाबा कहते हैं है तो बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी आए, हिचकी, माना जो आखिरी हिचकी जब शरीर छोड़ने की आए, तो फिर वो बाबा को याद करते करते, कितने सारे हमारे भाई बहन हैं। एक का हमने एग्जाम्पल सुना कि वो बैठे हुए थे सामने खाट पे, और उन्होंने ऊपर देखा और कोई साथ में जा रहा था। उसने बोला कि क्या हुआ दादाजी, क्या देख रहे थे? मैं बोला कि बस अब मेरा जाने का समय है। ऐसे ऊपर देखा और आत्मा उड़ गई, इतने सहज तरीके से आत्मा उड़ गई। बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाए, भाई ऐसे ही अंत में जाएंगे। अच्छा, ये तो कोई नहीं जानते हैं आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। कि हमने ही भगवान को सबसे ज्यादा याद किया, उसके मंदिर बनाए, उसकी भक्ति करी। आधा कल तो आशिक बन माशूक को खूब याद करते, परंतु ये नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा पर आशिक। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक। वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े। जेवर माना ये शरीर, शरीर भी गंदे बन पड़े। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो, ये मंदिर है आदि देव का, ये जो मधुबन में मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, उसकी बात कर। उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया है। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। आजकल कौन से एक बाबा आए हुए हैं वो सब कुछ बताते रहते हैं। तो यह बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है भाई, किसी ने ऐसा करा। मनुष्यों को लगता है वाह जी वाह, ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा है, कोई बता देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, तो झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो वह बात, यहाँ तो ज्ञान की बात है कि भगवान ज्ञान का सागर है। यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार नहीं है बाबा के पास। तो इसलिए बाबा ने कहा वो दुनिया में अगर करते भी हैं तो उससे किसी का भला हुआ, कोई आत्मा ऐसी हुई जो सदा सदा के लिए सुखी हुई। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि इसको क्या बीमारी है, कैसे क्या है, क्या ऐसा हुआ कि उसको दोबारा बीमारी ही ना हुई हो? ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5,000 वर्ष पहले मुआफिक हूं, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5,000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा। अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा।
दुनिया है कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, माना जो विराट रूप पहले दिखाते थे कि उसके अंदर चेहरा देवताओं का और ऐसे ऐसे नीचे वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो ऐसे नीचे जाता जाता। तो अभी ये संगम हुआ, माना कलयुग और सतयुग का संगम। तो जैसे वो गुलाटी खाते थे तो वो उसको बोलते हैं कि बाबा ने कहा पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम। क्योंकि ब्राह्मण है चोटी, पैर दिखाते हैं शूद्र, तो वो विराट रूप ऐसे करके शास्त्रों में दिखाते हैं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। कोई दुनिया में जो ब्राह्मण है उनसे पूछो कि भाई तुम अपने आप को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? तो बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठिकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान है। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो अब लक्ष्मी को बनने लायक बन रहे हैं। ये अब हम कहते हैं। माना ये डिब्बी में ठीकरी, माना वो तो मतलब ज्यादा कुछ जानते नहीं है कि भाई जैसे थोड़ा सा ज्ञान है बस वही जानते हैं कि भाई हम ऐसे हैं बस। तो इसमें पुरुषार्थ चलता है, जब हम वर्णी लक्ष्मी को बनने लायक बन रहे हैं तो इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने लिए आए। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए, हम भी पुराने तन में भी अब इस पुराने तन में बैठे हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ा। अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। तो ये जो शिव बाबा पांडव पति हैं, तो ये यज्ञ जो है ये पांडव गवर्नमेंट है। तो इसमें कम से कम 8 घंटा हमें सर्विस के देने। चाहे आप सेवा करो, चाहे योग लगाओ, चाहे मुरली पढ़ो, अगर 8 घंटा बाबा कहते हैं दो। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में फिर स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। वही बता कि विराट रूप का जो चित्र होता है, ब्राह्मण चोटी के माना एक ही उसके अंदर पूरे सारे वर्ण दिखाए हुए हैं। तो जो चोटी है वो ब्राह्मण है, और चोटी पे जो गांठ लगाते हैं वो हो गई शिव बाबा। और उसके बाद चेहरा देवताओं का, फिर नीचे क्षत्रिय, हाथ, और ये चेस्ट, ऐसे करके वैश्य शूद्र, फिर ऐसे नीचे नीचे। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले गए, वो विष्णु जी का स्वरूप दिखा दिया विराट रूप का जो दिखाया। चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं। तो ये भी 4 युग है, अभी कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं। बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण पंडे, वो तो अपना पंडे वाला गाइड, तो वो तो जो ब्राह्मण होते हैं वो तो अपना इधर से उधर ले जाते हैं। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। वो जो दुनिया के ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से नहीं पैदा हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता है? उनको थोड़ी कुछ मिलेगा। इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। हम लोगों में भी बाबा ने कहा सारे एक जैसा नहीं समझते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर, ट्रस्टी हो रहना है। जैसे दादियां, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि दादियों के सामने कभी कुछ आता था, कभी फ्लाइट में कभी मान लो टर्बुलेंस हुआ, कभी नाव से कहीं जा रहे हैं उस पे कुछ हुआ, तो जो उनके साथ थे वो यही बताते थे कि दादियां जो है उसमें बड़ी स्थिर रहती, क्योंकि उनको ये रहता था कि हमारा रक्षक स्वयं शिव बाबा है। तो पूरी तरह जो है ट्रस्टी हो गई। उसी तरीके से हम भी हर चीज के लिए ट्रस्टी, निश्चिंत हो जाओ, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ।
क्योंकि बाबा ने हमारा सब एक्सेप्ट किया। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करता है। बाबा ने कहा है जो आपके पास भी कुछ धन है या जो भी कुछ है, उसको भी आप व्यर्थ नहीं कमा सकते हो, श्रीमत के हिसाब से करो। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। तो मौलाई मस्ती के लिए बाबा ने बोला कि अंत में जब शरीर भी छोड़ो तो बस ऐसे कि खुशी खुशी शरीर छोड़ो, ऐसे नहीं हाय तौबा करते हुए शरीर छोड़ते हुए जा कि भाई अब मैं जाता हूँ बाबा के पास, शरीर से निकल जाए, बस ऐसे छोड़ो। वरदान दिया, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप। अब ये गहरा है, पहले पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। देह, देह के संबंधों और पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार। शरीर, जैसे ही हमें शरीर ध्यान आता है, शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाती है। क्योंकि ये जो विचार है ये भी एक वृक्ष के रूप में जैसे बढ़ते हैं। तो शरीर आया तो शरीर के संबंध आए, फिर उसके पदार्थ आए, और उनका विस्तार बहुत बड़ा है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। और हम पूरे दिन अलग अलग लोगों से हम बातचीत करते हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। जब योग लगाने बैठते हैं तो तब भी ध्यान वहां जाता रहता है। तो वो ना जाए उसके लिए समाने, भाई आपको किसी ने कुछ बोला, गलती बोला, चलो हमारी गलती भी नहीं थी, अब हमारा मन जो है उसमें उथल खाता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, इसमें तो हमारी गलती ही नहीं थी। उसको संभालो, जैसे सागर समा लेता है, संभालो, कोई बात नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, कोई बात। और या फिर समेट लो। आपकी अगर मान लो बुद्धि बहुत जगह बटी हुई है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो जैसे कछुआ समेट लेता है, ऐसे अपने सारे विचारों को समेट लो, सार रूप में स्थित हो जाओ। 100 बातों की एक बात बताओ कि क्या करना है। ऐसे सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। अब कैसे समा दो? मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया। बस ऐसे अपने समेटने और उसकी शक्ति आए कि एक बाबा को देखो और उसमें ही सारा मेरा संसार है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो बिंदु रूप अर्थात सार रूप, सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। अब ब्रह्मा बाबा के सामने कितने सारे भाई बहन आते थे, कोई कहीं की बात बताता था, और आपको पता है कईयों को तो लंबा लंबा करके बताने की आदत होती है। तो बाबा कहते थे सार रूप में बताओ, एक जो जितनी बात बतानी है वो एक लाइन एक शब्द में बताओ और खत्म। सार रूप में बताओ। हमें, हम भी ऐसे कोई किसी से बात समझें पूछें, सार रूप में जल्दी से ग्रहण कर लें, उसमें एनर्जी भी बचेगी, समय भी बचेगा। तब एकाग्रता होगी। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती। तो फिर जब ऐसी हमारी बुद्धि होगी, कितने भी बिजी होंगे, जब योग में जब बैठेंगे बुद्धि वहां पे जाकर टिक जाएगी। क्योंकि अगर समाने समेटने की शक्ति नहीं होगी, आप कोशिश करेंगे कि बाबा के साथ परम धाम में लगाओ, मगर बुद्धि इधर उधर दौड़ेगी, अरे ये वाला तो बहुत जरूरी काम है, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहां उसको कहते हैं समेटना। स्लोगन दिया, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। जैसे गुलाब में खुशबू भी होती है, सुंदर भी होती है। तो अगर हम रूहानी स्थिति में रहते हैं तो हमसे दूसरी आत्माओं को भी सुख शांति प्राप्त होगी, और हमारा जो चेहरा है वो भी खिला हुआ रहे। तो रूहानी गुलाब, ये बता, ये वरदान बहुत गहरा है, कभी फिर कभी बात करेंगे जब सब रहेगा। चलिए, अब बाबा। मैं ज्योतिर्लिंग।
शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। सारा वातावरण, ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर। मैं शांति की देवी रूहे मेरे बाबा स्वयं परमात्मा शिव परम धाम के वासी। बाबा की किरणें तीनों लोकों में दूर दूर तक फैली। सर्वशक्तिमान भोलेनाथ बाबा, मैं आत्मा भी बाबा के साथ कंबाइंड। ओम